नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत में ही कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। खास करके नियोजित शिक्षक के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियोजित शिक्षक की परेशानी शुरू, सभी नियोजित शिक्षक को हटाने का आदेश आया है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग में जारी किया लिस्ट, नाम के साथ किन शिक्षक को हटा रही सरकार, इसके बारे में बात करेंगे। सुबह सुबह शिक्षकों के लिए टेंशन वाली खबर है। अब सबसे पहले सोशल मीडिया की तरफ से अलग अलग तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितने भी बिहार के नियोजित हैं सबको हटाने का आदेश आया है। टेंशन बढ़ गया है, उसके साथ नाम के साथ आप लोगों का लिस्ट जारी हुआ है। तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल पूर्वक बताने वाला हूँ। क्या जो बिहार के नियोजित हैं उनको सबको हटा दिया जाएगा? अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का केस आया है, उसके साथ 2015 के आलोक में पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है। तो क्या क्या असर पड़ेगा नियोजित शिक्षक पे, इन सभी मुद्दों पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे और किनको स्पेशली हटाएगी सरकार। वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। उससे पहले मैं शिक्षा विभाग का रुख दिखाता हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग जो है ना, ये 3 पिलर पे काम करता है। सबसे पहले, अगर कोई नियोजित शिक्षक फेक सर्टिफिकेट बना लिए हैं, यानी जांच के दौरान जिन शिक्षक के शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक ट्रेनिंग प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यानी क्या होता है? प्रशिक्षण यानी क्या होता है? वो वाला ट्रेनिंग नहीं जो शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो नियुक्ति होने के बाद दिया जाता है। अगर वैसे शिक्षक हैं जो यहाँ पे बीएड का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हैं, या सीटेट का फर्जी बना लिए हैं, बीटेट का फर्जी बना लिए हैं, या फिर यहाँ पे टेट का फर्जी बना लिए हैं, रेसिडेंटियल बना लिए हैं, कास्ट बना लिए हैं, और उसके थ्रू अगर इसमें घुस चुके हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, तो उस आधार पे शिक्षा विभाग फर्जी दस्तावेज के आधार पे नौकरी से निलंबित करता है। दूसरा, अगर किसी शिक्षक का अवैध नियुक्ति हुआ है तो जिनकी बहाली के नियमों में गंभीर अनियमितता या धांधली पाई गई हो, उनको निकाला जाता है। और लंबे समय से जो अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि जो शिक्षक बिना किसी सूचना या बिना स्वीकृति छुट्टी के महीने या सालों में गायब रहते हैं, यानी एब्सेंट रहते हैं, तो उनको निकाला जाता है। अब देखिए, एक आप लोगों का सर्वे हुआ जिसके तहत पता चला है कि बिहार में नियोजित शिक्षक जो हैं, अगर करीब 45,000 नियोजित शिक्षक हैं, तो उसमें से करीब आप लोगों का यहाँ पे 70% फर्जी शिक्षक हैं। अब ऐसा क्यों है? फर्जी शिक्षक ये क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि उस समय आप लोगों का मुखिया के थ्रू होता था बहाली, ठीक है। तो अलग अलग लोग ने यहाँ पे नौकरी कर लिया बिना यहाँ पे सर्टिफिकेट लिए हुए, तो उन लोगों को निकाला जा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उस पर आप लोगों का जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बाकी अभी आप लोगों का इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब देखिए, कोर्ट का रुख बता देता हूँ, शिक्षा विभाग का बता दिया हूँ। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2015 के बाद बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट प्रभावी हो चुका था। इस कानून के तहत स्कूलों में किसी भी अनट्रेंड शिक्षक की नियुक्ति या सेवा में बने रहना कानूनी रूप से इनवैलिड माना जाएगा। किन शिक्षक पर फैसला आया है, किन शिक्षक पे असर पड़ेगा, सो देखिए। यह फैसला बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक पर लागू नहीं होता है। इसका असर केवल उन पर है जो श्रेणियों में आते हैं। अब 3.5 नियोजित कहाँ से आ गए हैं? इनमें से कई सारे विशिष्ट बन गए हैं, कई सारे HMST बन गए हैं, कई सारे BPSC में चले गए हैं, ठीक है, 2023 से पहले। 31 मार्च 2015 के बाद बहाली, जो शिक्षक इस तारीख के बाद अप्रशिक्षित हैं, यानी अनट्रेड हैं, यानी बिना BEd या DLEd का ट्रेनिंग के बहाल हुए हैं, तो वैसे शिक्षक श्रेणी में आते हैं, जैसे उर्दू वाले शिक्षक या विशेष परिस्थिति में नियुक्त हुए वाले शिक्षक, तो उनको निकाला जा सकता है। डेडलाइन तक ट्रेनिंग ना लेना। सरकार ने पूर्ण से कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक को ट्रेनिंग पूरा करने के लिए आखिरी समय सीमा अगस्त 2021 तक दिया था। जिन शिक्षक ने सरकार द्वारा दिए गए मौकों के बावजूद अपना प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पूरा नहीं किया, उनका नौकरी पे खतरा है। अनुकंपा वाले शिक्षक, कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक अनुकंपा किसी शिक्षक परिजन की मृत्यु के बाद नौकरी के आधार पे अप्रशिक्षित बहाल हुए थे और ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाए, उन्हें शिक्षक पद से हटाए क्लास 4 पदों पर समायोजित किया जाए, ठीक है। और विभाग क्या कर रही है इस पे? इसी अदालती आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में से ऐसे शिक्षकों की सूची लिस्ट मांगी है जो 2015 के बाद भी बिना ट्रेनिंग के कार्य कर रहे हैं या तय सीमा तक ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाए हैं। विभाग इन्हें हटाने या निलंबित करने की प्रक्रिया नियमानुसार कर रहा है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है आप लोगों का, इसको आप लोग देख लीजिए। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देना चाहता हूँ। अभी जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आया है पटना उच्च न्यायालय का, उसके आधार पर कहा गया है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो
सरकार से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, यानी कि बीएड का ट्रेनिंग दिया गया, सीटेट का दिया गया, स्टेट का दिया गया, उसके साथ आप लोगों का टेट का दिया गया, अलग अलग तरीके से डीएलएड का दिया गया, तो ये सब 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए एक पात्रता होता है। ठीक है, पहले नहीं होता था जानते हैं, लेकिन आरटीआई एक्ट 2009 में लागू होने के बाद इसको तो पूरा ऑल ओवर इंडिया पे लागू कर दिया गया। कहा गया कि जो शिक्षक टेट एग्ज़ाम नहीं पास करेंगे वो सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं, तो उनको मौका दिया गया। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, पटना उच्च न्यायालय का भी फैसला आया है। पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसमें तो यही कहा गया 2015 के बाद कि जिनके पास नहीं है भाई उसको नौकरी से निलंबित कर दो। ठीक है, लेकिन एक और आप लोगों के लिए मौका दिया गया है सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाल फिलहाल में आया, उसके तहत कहा गया कि 2028 के अगस्त महीने तक टाइम दिया गया। वैसे शिक्षक जो यहाँ पे जिनके पास टेट का डिग्री नहीं है, टेट का सर्टिफिकेट नहीं है और वो कार्यरत हैं, तो उनको परीक्षा देना होगा। अगस्त 2028 तक आपको टाइम दिया गया है। तो कई सारे नियोजित वाले जो शिक्षक अभी हैं, जो सबसे पहले बहाल हुए हैं, अगर वो 5 साल तक काम करते हैं और तो उनको देना होगा ये परीक्षा। और अगर 4 साल बचा है रिटायरमेंट पे तो आप नहीं दीजिएगा, और अगर आपको इस बीच में ट्रेनिंग चाहिए तब आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का कंक्लूजन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सब पे ये चीज़ लागू होता है। ठीक है, लेकिन अगस्त 2028 तक आपको टाइम दिया गया है कि टेट एग्ज़ाम पास कर लो। और ये जो 2015 के आलोक में है इसमें तो सभी को निकाला ही जाएगा, क्योंकि ये टेट एग्ज़ाम का बात है, ना कि डीएलएड का, बीएड का। आई बात समझ में? तो टेट पात्रता जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2028 अगस्त तक आपको पास कर लेना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल फैसला है। शिक्षक को सबको हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा। वैसे शिक्षक को हटाया जाएगा जो फर्जी दस्तावेज बना करके नौकरी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है उसके तहत कहा गया है जो सरकार से प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, यानी ट्रेंड नहीं है, उनको निलंबित किया जाए, और जो ट्रेंड है उनको नहीं निलंबित किया जाए। और जो इनको टेट पास जो नहीं है वो अगस्त 2028 तक टेट पास कर लें। तो इस प्रकार से टोटल फैसला आया है, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी यही सब आप लोगों का यहाँ पे फैसला दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अलग अलग शिक्षक परेशान हैं इस बात को लेकर, तो उनका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।